मी एंड गौरव वर ट्रैवलिंग फॉर फ्यू मीटिंग्स, तो जब हम एयरपोर्ट पे थे तो एक इन्वेस्टर आए, उन्होंने पहचान लिया कि परिमल आडे है, गौरव जैन है, दे आर फ्रॉम यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। तो उन्होंने मतलब जल्दी से वो आके ग्रीट किया और बोला, सर एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन है, उसका उसके बारे में पूछना है, बस और कुछ नहीं। मतलब मेरे पास एक स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ह्यूज क्वांटिटी है, सब बेच के मैंने वही लिया हुआ है, क्या करना है, मतलब इज इट गुड, कैन आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? तो माय काउंटर क्वेश्चन वाज कि हमने क्या सोच के ऐसा लिया था, मतलब व्हाट वाज द एनालिसिस वी हैव डन बिफोर बाइंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड दैट टू सो बिग अ कॉल व्हेन वी आर टेकिंग अ कंसंट्रेशन का कॉल। डेफिनेटली अगर सब सही हो गया तो, और ये सही चल गया कॉल, तो आई थिंक देन डेफिनेटली आई थिंक ही विल बी रिवॉर्ड, ही विल गेट रिवॉर्डेड। बट ये क्या उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ ठीक है भाई, हमने एनालिसिस किया है, क्या है कंपनी, क्या है अर्निंग्स ग्रोथ, क्या हो सकती है, प्लान्स क्या क्या है, कहाँ कौन से बिजनेसेस में वो एंटर करने वाले हैं, और उसके बाद अगर आप जाके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। बट इमोशनल होके अगर यहाँ पे इतना बड़ा कॉल, इतना बड़ा कंसंट्रेशन का कॉल अगर लिया है, सो देन वी विल हैव टू बी रेडी। मतलब ये लक का फैक्टर है, गुड लक बैड लक, बिकॉज एनालिसिस ज्यादा नहीं था कि हाँ सर बड़े ग्रुप की कंपनी है, अच्छा ही होगा ना, क्या बुरा होगा उसके साथ। अगर यही एनालिसिस है, सो देन आई विल नॉट सपोर्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन। बट अगर एनालिसिस पूरा प्रॉपरली समझ के क्या करना, बिकॉज अभी तक वो प्लान्स उन्होंने भी दिए नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहते, दे हैव सेड दैट कि कहाँ कहाँ पे वो एंट्री करने वाले हैं, बट क्या बिजनेस टारगेट्स होंगे, क्या प्रोजेक्शंस है, वो कुछ भी नहीं आया है अभी तक। सो अभी जो सिनारियो बना हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, दैट इज कंप्लीटली कि भाई ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप को है, मुकेश अंबानी ग्रुप को बिलोंग करती है कंपनी, एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज फीलिंग कि यार इसके साथ सब अच्छा ही होने वाला है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि उस केस में डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से सम पोर्शन हैविंग टू दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ओके, बट 100% एलोकेशन इन दिस वन कंपनी, और वो भी प्योरली ऑन लक पे डिपेंड करके, लक बाय चांस अगर आप करोगे, उस हिसाब से ये सारी चीजें करोगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दैट विल नॉट बी अ राइट थिंग टू डू। एंड दैट्स व्हाई आई सेज टोल्ड हिम इट्स बेटर टू गो विद डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट होराइजंस अटैच टू दोज फाइनेंशियल गोल्स, इस पे डिपेंड करके आपने डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, बैलेंस फंड्स में, या हाइब्रिड फंड्स में, या डेट फंड्स में, डिपेंडिंग ऑन रिस्क प्रोफाइल होराइजन, आपने इन्वेस्टमेंट्स वहां पे करने चाहिए। हो सकता है फिर से वही बोरिंग एडवाइस हम यहाँ पे दे रहे, बट बिलीव मी दिस पर्टिकुलर एडवाइस विल वर्क। दिस मतलब यहाँ पे स्पेकुलेटिवली हम फाइनेंशियल प्लान नहीं कर सकते हैं। वी विल हैव टू टेक वी विल हैव टू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, क्वांटिफाई करने होंगे फाइनेंशियल गोल्स को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को उन फाइनेंशियल गोल से लिंक करना होगा, फ्यूचर सेविंग्स को एसआईपी वे से इन्वेस्टमेंट्स करके इन गोल्स को अचीव करना होगा। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉलो। सो दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड that particular investor would have been disappointed because of this answer, but believe me, I think this is the answer which will work for long term angle, from the long term point of view. तो प्लीज यही अगर आप लोग फॉलो करोगे, so that will be really good. So ये फर्स्ट केस स्टडी थी, नो कॉन्सेंट्रेशन इन वन स्टॉक एंड अनलेस वी आर वेरी मच श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी। नॉर्मली प्रमोटर्स आर ओके, क्योंकि उन्हीं का मेजर कंसंट्रेशन, क्योंकि वही बिजनेस रन करते हैं तो उसी में ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। बट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर्स टू टेक this kind of speculative call, it's a complete no no from our side. So that will be मतलब ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो बिल्कुल इसमें इन किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल विल बी देयर फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, तो उसको हमें यहाँ पे फॉलो करना है।